हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के अपनी इस वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं नोट सेट 10 का नोटिफिकेशन के बारे में। नोट सेट 10 का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो शॉर्ट आया था, पर अब जो नोटिफिकेशन आया है वो है डिटेल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर पूरी जानकारी दे दी गई है सीट के बारे में, सारी चीजों के बारे में। तो अब आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है नोट सेट 10 का, उसको अब हम हमारी स्क्रीन के साथ साथ आपको समझाते भी रहेंगे कि नोट सेट 10 का जो नोटिफिकेशन है वो 24 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये चीज देखो, पहले भी आपको पता चल गई थी कि जो आपके फॉर्म जो है वो फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं, 24 फेब से 24 फरवरी, यानी कि आज आपके फॉर्म 24 फरवरी से स्टार्ट होके और एंड डेट रहेगी इसकी, क्लोजिंग डेट रहेगी 16 मार्च 2026 शाम को 5 बजे तक। ये जरूर से ध्यान रखें कि शाम को 5 बजे क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये तो आपकी फॉर्म की स्टार्ट और एंड डेट है। ठीक है, और आपका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जो डलेगा, जो आपका फर्स्ट एग्जाम जो होगा, आपका स्टेज 1 जो एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड आपका डल जाएगा 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड डल जाएंगे। और आपका स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होगा वो आपका है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल को आपका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा। और स्टेज सेकंड का एग्जाम जो होगा वो आपका रहेगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आपका स्टेज सेकंड का एग्जाम है। तो ये कुछ जो फिक्स डेट्स जो इस बार नोट सेट 10 की रहेगी कि आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 24 फरवरी 2026 से। 16 मार्च 2026 एंड डेट रहेगी जिस दिन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। एडमिट कार्ड जो स्टेज फर्स्ट के आएंगे वो 8 अप्रैल को आ जाएंगे, और वहीं स्टेज सेकंड का जो और स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होगा वो 11 अप्रैल को होगा, स्टेज सेकंड का जो एग्जाम होगा 30 अप्रैल को होगा। सीट मैट्रिक्स से बात करने से पहले अपन बात करते हैं कि जो एग्जाम फॉर्म फीस लगेगी वो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए जो फिक्स रहता है 3,000 रुपए, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 2400 रुपए, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। एससी एसटी स्टूडेंट की जो फीस है वो रिफंड होगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, और आपके एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट होगा वो वेरीफाई होने के बाद ही आपकी फीस रिफंड होगी। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि बहुत से ऐसा होता है कि कहता रिफंड नहीं आता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो आपका फॉर्म भरो ना वो खुद के अकाउंट से रुपए कटवाना, क्योंकि जो पैसा है वो उसी अकाउंट के अंदर रिटर्न आता है। तो आप उसी से ही फॉर्म भरना जिसमें आप रिटर्न चाहते हो। ठीक है, ओके। अब अपन सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं उससे पहले। तो सीट मैट्रिक्स जो कुछ ऐसी आई है, ये देखो पूरी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। टोटल इस बार जो सीट मैट्रिक्स है उसमें टोटल पोस्ट इस बार रहेगी 2551। 2551 इस बार टोटल पोस्ट है, जिसके अंदर आपके सारी कैटेगरीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मेल फीमेल सब आ गई। 2551 पोस्ट के ऊपर इस बार आपका नोट सेट 10 हो रहा है, 2551 पोस्ट के ऊपर। ठीक है, 2551 पोस्ट के ऊपर आपका नोट सेट 10 होने जा रहा है। जैसे कि अभी देखो अपने खबर थी कि एम्स रेवाड़ी एक हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है हरियाणा के अंदर, उसका ऐसा उम्मीद थी कि नोट सेट 10 के अंदर एम्स रेवाड़ी को ऐड करेंगे, पर लेकिन जहां इसके अंदर सीट मैट्रिक्स अभी तक जो डली है उसमें कहीं पे भी एम्स रेवाड़ी का नाम नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो एम्स रेवाड़ी का इसके अंदर नाम नहीं है। प्रत्येक कैटेगरी वाइज अनरिजर्व की, ओबीसी की, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबकी पोस्ट डल चुकी है 2551। तो जनरल की जो पोस्ट है, अनरिजर्व जो पोस्ट है, अनरिजर्व कैंडिडेट की आई है, यहाँ लिख देते अपन। तो अनरिजर्व कैंडिडेट की टोटल पोस्ट है 1113 पोस्ट। वहीं ओबीसी की टोटल पोस्ट है 643, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ गए। एससी की टोटल पोस्ट है 375 और एसटी की टोटल पोस्ट है 194। ठीक है, 194 टोटल पोस्ट है। ये टोटल पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड की मेल फीमेल सब कुछ इंक्लूड करके है। इसमें आप देखोगे कि कुछ ऐसे कॉलेज जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आप देखो कि उनके अंदर 0 ही सीट है। जैसे आप जनरल के अंदर देखते हैं, मेल के अंदर, तो मेल के अंदर आप देखोगे कि NITRD, AIIPMR मुंबई,
CIP रांची इनकी कोई पोस्ट नहीं है, सफदरजंग हॉस्पिटल की कोई पोस्ट नहीं है, राम मनोहर लोहिया की इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, आपके जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर अनरिजर्व की। वहीं ओबीसी में आप देखोगे तो कितने हॉस्पिटल हैं जिनकी 0 पोस्ट है कई जगह पे। हो सकता है जैसे पिछली बार अपडेट हुआ था, इस बार भी वैसा कुछ अपडेट या फिर अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आए। SC के अंदर आप देखो बहुत सी कॉलेज जो हॉस्पिटल्स हैं वो 0 हैं, जैसे कि एम्स भटिंडा है उसके अंदर मेल फीमेल की SC की कोई सीट नहीं है। ठीक है, ऐसा आप टोटल देखोगे ना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सेपरेट की जो मेल और फीमेल है उसका रेशियो क्या लिखा गया है। हर बार आप देखते हो 80-20 मानती है एम्स, क्या कहती है कि 80% मेल फीमेल और 20% मेल, है ना। एम्स का तो ये कहना है, पर एक्चुअल में जब सीट्स आ रही हैं तब क्या रेशियो निकल के आ रहा है उसको अपन देखते हैं अब अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो ये मैंने टोटल काउंटिंग करके जो नोटसेट 10 का नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर आए हैं कि इसके अंदर अपने को पता चल रही है कि फीमेल की अनरिजर्व्ड की सीट 695 है। इसके अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपने नहीं जोड़ा है, सिर्फ सिंपल नॉर्मल जो नॉर्मल जनरल फीमेल्स हैं उस तरीके से ऐड किया है, और इधर भी जनरल फीमेल जनरल मेल कैलकुलेट किया गया है। इसके अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले मेल और फीमेल इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी आप देखो कि अनरिजर्व्ड में फीमेल की सीट है 695 और मेल की सीट है 175, और टोटल सीट इंक्लूडेड किसको इंक्लूड करके पर्सन विद डिसेबिलिटी है 1113। ओबीसी की 399 सीट्स है फीमेल्स की, 115 सीट्स है मेल की, टोटल सीट्स है 643। वहीं एससी की 232 सीट्स हैं फीमेल की और 63 सीट्स हैं मेल की। एसटी में 128 सीट्स हैं फीमेल की, 28 सीट्स हैं मेल की। टोटल उधर है जो ग्रैंड टोटल है कि इस कैटेगरी में कितनी आई है। ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट जो फीमेल को मिली है वो 138 और मेल को मिली है 43। अब अगर अपन इसमें देखते हैं, जैसे अपन अब इसको चेक करते हैं कि ओबीसी इनका देखते हैं कि मेल का रेशियो फीमेल का रेशियो कितना बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं अपने ओबीसी का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी की सीट ज्यादा है मेल को, अगर उनको भी अगर अपन जनरल मेल में जोड़ लेते हैं, क्योंकि मेल का जो कहा जाता है 80-20, तो अगर 20% पर्सन विद डिसेबिलिटी भी 20% में आते हैं तो उसके हिसाब से अलग होगा। ठीक है, एक बार अपन जनरल मेल को इंक्लूड करते हैं तो 115 सीट्स आई हैं टोटल 643 में से, और 115 में आप जाके नोटिफिकेशन देखो 10 सीट्स और मान लो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी मेल की 125 सीट है, तो 125 डिवाइड बाय 643 रेशियो आता है, परसेंटेज आता है 19.44, 19.44% सीट्स। ठीक है, एससी के अंदर 63 सीट्स आई हैं, हम 10 जोड़ लेते हैं एक्स्ट्रा और डिवाइड बाय 375, तो ये रेशियो आता है 19.446। ठीक है, ओके। एसटी के अंदर 128 और 28 सीट हैं, तो 28 सीट वही अपने 10 मानते हैं, जरूरी नहीं वो 10 ही हो पर 10 मान लेते हैं अपन, और डिवाइड बाय 194, तो ये रेशियो जाता है वही 19.58 अप्रोक्स। ठीक है, अपन पर्सन विद डिसेबिलिटी की सीट्स को 10 मान के चल रहे हैं इधर इनमें, जनरल के अंदर ये सीट्स के आंकड़ा ज्यादा है अपने, इसलिए इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 43 प्लस 10 डिवाइड बाय 226, तो ये रेशियो चला जाता है लगभग 23.45%, 23.45% जा रहा है ये रेशियो, 23.45%। ओके, तो अभी देखो अब इसमें देख लेते हैं अपन ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल की थोड़ी कम सीट्स हैं, 6-7 हैं, तो ये भी आप मान के चलो कि 21-20 के लमसम ही ये रेशियो रहेगा, अप्रोक्स 20 के लमसम ये रेशियो रहेगा। ठीक है, और एसटी की मेल की पर्सन विद डिसेबिलिटी में टोटल ही 2 सीट्स हैं, अपन 10 को जोड़ा है तो यहाँ पे +2 थी, इसको अपन वापस से करेक्ट करते हैं, तो ये आता है रेशियो 30 डिवाइड बाय 194, 15.46, 15.46%। अभी तक सोच रहे थे ना कि 20% हो गया था, नहीं, 15.46% मेल कैंडिडेट है। ठीक है, चलो एससी का भी देख लेते हैं, एससी का जोड़ लेते हैं अपन,
ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी मेल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीट्स हैं। तो ये तो आप मान के चलो कि ये तो लगभग 20% के लमसम रहेगा, ठीक है। और ये भी लगभग 20% है। जनरल की जो अनरिजर्व की, इसको अपन ने टोटल नहीं किया है, तो ये भी आप मान के चलो 20% तक चला जाएगा। ऐसा कुछ रेशियो निकल के आ रहा है कि जो 20% सीट्स हैं वो मेल को जाएगी, जब अपन किसको जोड़ लेते हैं, प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी जोड़ लेते हैं, तब वो 20% जाता है। ऐसा कुछ सीट मैट्रिक्स आया है इस बार का नोट सेट 10 का, जिसके अंदर ये कुछ क्वालिफिकेशन है। आप अपने फॉर्म की डेट्स को ध्यान रखिए और उस हिसाब से फॉर्म भरें। और सीट मैट्रिक्स और पूरी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन जाके देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया है। ये वीडियो हमारी थी पूरी क्लेरिफिकेशन जो सीट मैट्रिक्स है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।